माँ के गर्भ में बच्चे के चारों तरफ पानी होता है जो कि बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर इस पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो बच्चे के लिए हानिकारक होता है। माँ के लिए भी कभी कभी ये हानिकारक साबित होता है। इसी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें। गर्भ में बच्चे के चारों तरफ पानी रहता है। इस पानी को लाइकर एमिनाई या फिर एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो 800 टू 1000 ml होता है, लेकिन अगर ये पानी 1000 ml ना होकर के 2000 ml या फिर 2000 ml से भी ज्यादा हो जाए तो वो कंडीशन होती है पॉलीहाइड्रा एमनियोस, यानी बच्चे के चारों तरफ का पानी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो वो कंडीशन को पॉलीहाइड्रा एमनियोस बोला जाता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को चेक किया जाए तो ये वैल्यू 25 से ज्यादा होती है। नॉर्मल कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की वैल्यू है वो 9 टू 25 होती है, लेकिन अगर 25 से ज्यादा हो जाए तो वो पॉलीहाइड्रा एमनियोस होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉलीहाइड्रा एमनियोस की कंडीशन उत्पन्न कैसे होती है। बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी प्रोडक्शन मैटरनल फ्लूइड, बच्चे के यूरिन और उसके लंग्स के सिक्रीशन से होती है। बच्चा इसी फ्लूइड को स्वेलो करता है, निगलता है और फिर यूरिन के बट और लंग्स के सिक्रीशंस के बट उन्हें बाहर निकालता है और एमनियोटिक फ्लूइड फिर से प्रोड्यूस हो जाता है। अगर किसी भी वजह से इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है और उसकी एब्जॉर्प्शन कम है तो वो पानी की मात्रा बच्चे के पास ज्यादा हो जाती है और वो पॉलीहाइड्रा एमनियोस की कंडीशन हो जाती है। अब हम जान लेते हैं कि पॉलीहाइड्रा एमनियोस होने के रीजन क्या क्या होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। अगर मदर को सिंगल प्रेगनेंसी ना होकर के ट्विन या उससे भी ज्यादा प्रेगनेंसीज ठहरी हुई हैं तब ऐसा हो सकता है, यानी गर्भ में एक बच्चा ना ठहर के दो या दो से अधिक बच्चे अगर माँ को ठहरे हैं तो उस कंडीशन में बच्चे का पानी बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। सेकेंड जो रीजन है वो अगर बच्चे को कोई भी डिफेक्ट है, जैसे स्पाइना बाइफिटा, एनेनकेफेली, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, इस तरीके की कोई भी जन्मजात बीमारी है तो उस प्रेगनेंसी में पॉलीहाइड्रा एमनियोस हो सकता है, यानी बच्चे के चारों तरफ का पानी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। स्पाइना बाइफिडा यानी जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी है उसकी जो बोन्स हैं वो आपस में सभी बोन्स ना जुड़ के बीच में अगर कोई स्पेस रह जाए तो उस कंडीशन को स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। सेकेंड जो हमने एनेनकेफेली की बात की, अगर बच्चे के स्कल की बोन्स प्रॉपर नहीं बनी तो उस कंडीशन को एनेनकेफेली बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे का पानी चारों तरफ का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो रीजंस है पॉलीहाइड्रा एमनियोस होने के वो मैटरनल रीजंस हैं। अगर मदर को डायबिटीज है, फिर चाहे डायबिटीज मदर को प्रेगनेंसी होने से पहले से है या फिर प्रेगनेंसी होने के बाद हुई है, यानी उनको जेस्टेशनल डायबिटीज है, उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई है, तब उस कंडीशन में बच्चे के चारों तरफ का पानी बढ़ जाता है। क्योंकि माँ का जब शुगर लेवल हाई रहता है तो उस कंडीशन में बच्चे का शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो बच्चे की यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होती है। यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होने से बच्चे के चारों तरफ का पानी भी बहुत बढ़ जाता है और वो भी पॉलीहाइड्रा एमनियोस होता है। अगर मदर को डायबिटीज पहले से है या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब है कि अगर माँ को प्रेगनेंसी होने के बाद में प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज हुई है, प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई हुआ है, तब भी बच्चे का पानी बढ़ने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से मदर्स का ब्लड शुगर लेवल कभी कभी ज्यादा हो जाता है क्योंकि उस दौरान मदर की बॉडी के हार्मोन्स बहुत हाई लेवल पे होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसी के साथ अगर मदर को कोई भी रीनल या कार्डियक डिसऑर्डर है तब भी ऐसा हो सकता है। मतलब अगर माँ को कोई गुर्दे या फिर हार्ट की कोई डिजीज है तो उस कंडीशन में यूरिन की प्रॉपर फॉर्मेशन ना हो करके वो फ्लूइड मदर की बॉडी में ही एब्सॉर्ब होता है, जिसकी वजह से बच्चे का पानी भी ज्यादा बनता है। जिस मदर को पॉलीहाइड्रा एमनियोस हो रहा है तो उसमें जरूरी नहीं है कि ये सभी रीजंस प्रेजेंट होंगे। इन सभी में से एक या दो रीजन के प्रेजेंट होने से भी बच्चे का पानी बढ़ सकता है। अब पॉलीहाइड्रा एमनियोस होने से मदर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं।
पॉलीहाइड्रोएमनियोस में पानी इतना ज़्यादा होने की वजह से यूट्रस यानी बच्चादानी का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेट का साइज बढ़ जाता है। तो वो मसल्स, पेट की मसल्स और यूट्रस की मसल्स बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेट में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चलने में तकलीफ, पैरों में दर्द, पैरों में सोजिश और घबराहट, ये सभी सिम्टम्स यानी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब इसका पता कैसे चलेगा, डायग्नोस कैसे बनेगी कि पानी ज़्यादा है और किस वजह से ज़्यादा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे मैनेजमेंट होगी। डायग्नोस बनेगी अल्ट्रासाउंड से। अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट है और पानी कितना है, एएफआई यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना है, पानी कितना बढ़ा हुआ है, ये सब पता चलेगा अल्ट्रासाउंड करवा के। अब रीजन की बात, अगर बच्चे का डिफेक्ट है तो वो तो अल्ट्रासाउंड से पता लग जाएगा, लेकिन अगर मदर का कोई कॉज है, अगर मदर को कोई रीनल डिजीज है, कार्डियक डिजीज है, या फिर मदर का शुगर लेवल हाई है, तो वो सब मदर के ब्लड के सैंपल से इन्वेस्टिगेशंस करवा के पता लगाया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि पॉलीहाइड्रोएमनियोस होने की वजह से मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क होता है, यानी बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से, बहुत ज़्यादा लाइकर होने की वजह से मेम्ब्रेन्स टाइम से पहले कई बार फट जाती हैं, जिसकी वजह से टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़ सकती है, यानी प्री मैच्योर बच्चे को डिलीवर कराना पड़ सकता है। दूसरा जो रिस्क होता है वो ये होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा गश के साथ थैली फटती है, तो बहुत ज़्यादा गश के साथ पानी बाहर आता है, जिसकी वजह से उस पानी के साथ बच्चे की नाड़ू यानी कॉर्ड जो है वो भी स्लिप हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में बच्चे का रिस्क हो जाता है, क्योंकि कॉर्ड के स्लिप होने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए। अब इसका ट्रीटमेंट, इसकी मैनेजमेंट भी डिपेंड करती है कि रीजन क्या है जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोएमनियोस हुआ है। अगर रीजन है कि बच्चे में ही कोई डिफेक्ट है, तो उस कंडीशन में जैसे ही हमारी डायग्नोस बनती है, जैसे ही मदर को पता चलता है, डॉक्टर को पता चलता है कि बच्चा डिफेक्टिव है, उसे कोई एनेन्केफेली या फिर स्पाइना बाइफिटा है, तो उस कंडीशन में उसी टाइम पर बच्चे की डिलीवरी करा दी जाती है, उसे आगे कंटिन्यू नहीं किया जाता। अगर रीजन है कि मदर को डायबिटीज है, मदर का शुगर लेवल रेज्ड है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर डाइट प्लान की जाती है शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए। इसी के साथ में अगर रिक्वायरमेंट है तो मदर को मेडिसिन पे भी डाला जाता है। इसी के साथ अगर हमारा बच्चा ठीक है, बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं है, बच्चा नॉर्मल है और उसके बावजूद पॉलीहाइड्रोएमनियोस है, तब उस कंडीशन में मदर को प्रॉपर रेस्ट कराया जाता है, जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तब उस कंडीशन में एमाइनोसेंटेसिस भी एडवाइस किया जाता है। एमाइनोसेंटेसिस में एक छोटी सी सुई की मदद से माँ के गर्भ से पानी को धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके निकाला जाता है, ताकि मदर को थोड़ा सा आराम मिले, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, जिससे बच्चे की मैच्योरिटी तक का टाइम निकाल लिया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको पॉलीहाइड्रोएमनियोस अब क्लियर हो गया होगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो अपने डॉक्टर की मदद से खुद को और अपने बच्चे को बिल्कुल सेफ रखें, अपने डॉक्टर की बातें मानें, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू।